शहजाद, जो हम बात भी कर रहे थे ब्रेक से पहले, फितना अल खवारिज और अफगान तालिबान का ये जो गठजोड़ है, इस कशीदगी का हल तलाश कैसे किया जाए। अगर ये सरहद पार से हमले जारी रहते हैं तो फिर पाकिस्तान के पास क्या हल है? फौजी हल के अलावा क्या सिफारती हल पर भी जोर देना चाहिए? देखें, अगर तो बॉर्डर पार ये हमले जारी रहते हैं तो हमें तो बिल्कुल वही जवाब देना चाहिए जो हम दे रहे हैं। इवन जो पाकिस्तान के अंदर टीटीपी की जो कार्रवाइयां हैं वो जिस तरीके से जारी है उसका जवाब भी देना चाहिए। उसके बदले तो डायलॉग नहीं हो सकता। तो अगर दहशतगर्द हमले हो रहे हैं या क्रॉस द बॉर्डर हो रहे हैं उस पर तो आपने उसी तरीके से जवाब देना है। हाँ, लेकिन अगर आप एक मुस्तकिल लॉन्ग टर्म पीस चाहते हैं तो वो तो कोई भी दो ममालिक हों, चाहे अभी यूक्रेन रशिया देखें, वहां पर भी बातचीत की बात शुरू हो जाती है। अभी गजा में भी बातचीत के जरिए एक जंग का खात्मा हुआ। यूएस का इनका भी बातचीत के जरिए हुआ। तो इवेंचुअली तो बातचीत होती है, लेकिन तब तक इसको साइन ऑफ वीकनेस के तौर पे नहीं लिया जा सकता कि नहीं वो हमें मारते रहेंगे तो हम बातचीत के दरवाजे खुले रखे रहेंगे। हम उसका जवाब मिलिटरीली देंगे और बातचीत जो है वो चाहे जैसे अभी कहा अली साहब ने भी कि दो तरफा हो या सालिस के जरिए हो या गारंटर्स के जरिए हो, वो हमें जारी रखनी चाहिए। देखिए, मैंने ये सवाल अभी अपने प्रोग्राम में भी पूछा है, वुज़राओं से भी पूछा है कि ये देखें, ये इंडिया की तरह की कन्वेंशनल वॉर नहीं है। उस जंग का हमें पता होता है 3-4 दिन में बड़े ममालिक बीच में पड़ेंगे और वो खत्म हो जाएंगे। वहां पे भी जब सोल्जर्स के नुकसान होगा, बात होंगी, हमारे यहाँ भी होंगी, दोनों को एक रियलाइजेशन होगी, वो जंग बंद हो सकती है क्योंकि एक कन्वेंशनल वॉर है। सबको पता है दो न्यूक्लियर स्टेट इस पर नहीं जा सकते। लेकिन जो इस वक्त झड़पें चल रही है बॉर्डर पे और दो ऐसे ममालिक के दरमियान चल रही है जो सालों साल बल्कि दिहाइयों से जंग लड़ते हुए आए, तो ये जंग जो इस तरीके से चल रही है, ये इसका खत्म होना इतना आसान नहीं होगा। अगर वो बॉर्डर पे अफगान तालिबान फायरिंग बंद कर देंगे तो जो उनकी प्रॉक्सीज है टीटीपी, वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते रहेंगे, या वो भी उसके लिए भी आमादा होंगे क्या वो खत्म करने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा ट्रिकी है। सब कन्वेंशनल वॉर है, ये कन्वेंशनल वॉर तो नहीं है, एक सब कन्वेंशनल वॉर जो जारी है, ये इसको खत्म करना इतना आसान नहीं हुआ जैसे इंडिया पाकिस्तान के मामला होते हैं। तो इसीलिए कब तक लड़ेंगे, ये मेरा उनसे सवाल था, हमारे गुजराओं से भी, आप कब तक लड़ेंगे? ये तो फिर लड़ाई तो इस तरह चलती रहेगी, बॉर्डर तो आसपास ही है और ये उनकी साइड से तो बिल्कुल पोरस बॉर्डर है, वो तो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि वो वहां पे पेट्रोलिंग करें या उसको रोकने की कोशिश करें। तो इसीलिए इवेंचुअली कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे आप उसके दरमियान जंग भी लड़ रहे हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, इन दी एंड तो वो बातचीत के जरिए खत्म होता है। यहाँ पे ना पाकिस्तान के ये कोई मंशा है कि हम उनको जाके फतह कर लें या अपनी फोर्सेज अफगानिस्तान में भेज दें, ना अफगानिस्तान या टीटीपी में इतनी ताकत है कि वो पाकिस्तान पे आके काबिज हो जाए और अपनी मर्जी के आइडियोलॉजी या शरीयत को नाफिज करें, ये भी मुमकिन नहीं है। तो इवेंचुअली जो लॉन्ग लास्टिंग पीस है वो तो बातचीत के जरिए आएगा, बट इन द मीन टाइम जो दहशतगर्दी है, जो अक्रॉस द बॉर्डर अटैक्स है, उसका जवाब उसी तरीके से देना चाहिए और जोरदार देना चाहिए। साफी साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, ये दोनों ममालिक बड़े, इनकी अजीब पोजीशन है, किसी और मुल्क से इसका मुआवजा नहीं किया जा सकता। मसलन जब से ये जंग शुरू हुई है तो आप देखें तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर पे अफ़गान सफ़र हो रहे हैं। तोरखम बॉर्डर पर भी लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लग गई हैं और लोग उधर सफ़र हो रहे हैं, और चमन बॉर्डर पे भी यही सूरत हाल है। तो उस तरफ भी एक कबीले के लोग हैं और इस तरफ भी उस कबीले के लोग हैं। तो दोनों को, अफ़गान हुकूमत को, अफ़गान रजीम को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसकी वजह से उनके लोग भी ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। और मेरे ख़्याल में जो मुज़ाकरात की बात है, दो तरफ़ा मुज़ाकरात हमारे उनके साथ 4 साल में हो गए। ये जो लोग कहते हैं तो वो असल सूरत हाल से आगाह नहीं है, वरना वो मुज़ाकरात हर सतह पे टीटीपी के मामले पे उनके साथ पिछले 4 सालों में हो गए। तो दो तरफ़ा तौर पर तो ये मसला हल नहीं हो सका। हम जो बात कर रहे हैं कि इसमें अब किसी ताकतवर सालिस को जिनका उन पे असर हो उसको दरमियान में बिठाना चाहिए टीटीपी के मसले को हल करने के लिए। तो वो उस तनाजुर में हम कह रहे हैं जंगबंदी की अभी अगर 48 घंटे के लिए हुई है तो ये जंगबंदी मुस्तकिल होनी चाहिए, क्योंकि इससे उनके अवाम ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। सही। उमर चीमा साहब, आपको भी यही लगता है? और क्या इतना आसान होगा मुस्तकिल सीज फायर? मुबशर, मैं समझता हूँ मायूस होने की जरूरत नहीं है, हमें अपने लेवल पर कोशिश जरूर करनी चाहिए। लेकिन जो बात जिस तरह साफी साहब ने की कि पिछले 4 सालों से इनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या वजह है? मैंने जो जो मैं इसको अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, एक तो जो इनकी अपने अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं तालिबान के,
वो भी एक सबब है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने इख्तिलाफी मसाइल हल नहीं कर पा रहे, जो पाकिस्तान के अफगानिस्तान के हवाले से कंसर्न है, वो इसलिए उनको एड्रेस नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं कि ताकत कमजोरी के साथ इंसाफ नहीं करती, आपको अपनी ताकत शो करनी पड़ेगी। और मेरा ख्याल है कि ये वाली जो बात है, जो अभी बमबारी शुरू हुई है, जिस तरह काबुल में भी, कन्दार में भी हुई है, ये कोई अचानक नहीं हुई, या ये ऐसा नहीं है कि तालिबान को इस बारे में पहले नहीं बताया गया था। अफगान तालिबान को कई माह पहले बताया गया था कि आपको हम बार बार कह रहे हैं कि टीटीपी को लगाम दें। ना सिर्फ कि टीटीपी आपके इधर रह रही है, बल्कि आपके जो उधर अफगान लड़के हैं उन्हीं को एज अ एमुनिशन ये आगे सुसाइड बम्पर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप, पाकिस्तान ने कहा कि अगर ये सिलसिला नहीं रुकता तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि हम इनके ठिकानों पर अफगानिस्तान के अंदर आकर अटैक करेंगे। तो ये कोई सरप्राइज अटैक नहीं है, इसके बारे में इनको बारहा आगाह किया गया है, ये नहीं बाज आए। इनके साथ ये कोई मुल्क इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। मैंने हमसायों की बताया कि उन्होंने पहले ही इनको वार्न किया, मॉस्को में भी जो सऊदी अरब है या कतर है, कतर जो है इनके वो एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है, लेकिन कतर के पास उस तरह से लेवरेज नहीं है। तो क्या पता कि अल्टीमेटली फिर जो सदर ट्रंप है उसको ऑर्डर जो है वो भी रुकवानी पड़े, और फिर वो कह रही कि मैं इधर आकर बैठ जाऊंगा, बगराम का एयरपोर्ट भी मुझे चाहिए एयरबेस। तो एन मुमकिन है कि तालिबान जो है ये उस एक्सट्रीम पर जाएं कि जिधर जो है वो ट्रंप की पहले भी नजर है कि एयरबेस पर नजर भी है, और उसने कहा भी है कि मैं जो है कोई ये जंग रुकवाने को तैयार हूं। तो क्या ट्रंप ये कहेगा कि टीटीपी को अलाउ करे? ये तो नहीं जाएगा। ये इनको अल्टीमेटली अगर टीटीपी को खत्म नहीं करते, उसको लगाम नहीं देते, तो इनके लिए मजीद परेशानियां पैदा होंगी। अफगानिस्तान के तालिबान जो है ये भी अमन से या एक स्टेबल गवर्नमेंट की तरफ नहीं जा पाएंगे।